और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, समय समय पर बार बार ये देखा जा रहा है कि हर दल का नेता बार बार अपने जो नेतृत्व है उसकी दावेदारी ठोकता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से जेडीयू अध्यक्ष ने नीतीश कुमार का नाम आगे रखा है, लेकिन असल में जो मेन नेतृत्व होगा, पीएम पद का उम्मीदवार होगा, वो होगा कौन? देखिए, सबसे बड़ी बात, ललन सिंह ये बयान दे रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ साथ जो कमेटी बनी है उसमें भी सदस्य हैं, जो 12 लोगों की कमेटी बनी है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि नीतीश कुमार जो है देश का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं और कोई माई का उन पर दाग नहीं लगा सकता है। तो एक तरीके से नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की पेशकश कर दी है, जबकि 3 बैठकें हो चुके हैं। इसका मतलब जेडीयू रेस्टलेस है और पिछले साल से जो नीतीश कुमार ताना बाना बुन रहे थे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर, अभी तक वो सफल नहीं हो पाए। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज जी, 3 बैठकें हो गई, न कन्वीनर बने न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। अब ललन सिंह जी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल नीतीश कुमार पर दाग नहीं लगा सकता, और दूसरा कि नीतीश जी नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं देश का। ये दोनों बयान का मतलब क्या है? देखिए, पहले ही हम लोगों को छोड़कर वो गए थे, लेकिन अच्छा सिला दिया उन्होंने, ये इंडी अलायंस ने उनको। यहाँ भी बैठक हुई, पहले केसीआर आए तो उन्होंने कहा हम इस दौर में नहीं हैं, लेकिन बोर्ड लग गया था जेडीयू के दफ्तर पे ही कि बिहार ने देखा है देश देखेगा। बाद में बोर्ड हट गया, लेकिन हर जगह वो डिनाइल मूड में थे कि हम प्रधानमंत्री के दौर में नहीं हैं। लेकिन सब लोगों को जब इकट्ठा किया, यहाँ लोगों ने लिट्टी चोखा का स्वाद लिया, लेकिन नीतीश जी को कोई स्वाद दिया नहीं, कन्वीनर नहीं बनाया। यहाँ केजरीवाल साहब रूठ गए, एक मुख्यमंत्री। फिर बेंगलोर गए, बहुत अच्छा वहाँ इडली डोसा चला, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर गए, नहीं आए। फिर मुंबई में ममता जी वॉकआउट कर गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, जबकि एक दिन पहले पहुंच गई थी। तो ये सब उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन इसमें जो नीतीश कुमार जी के मेन साथी हैं लालू जी, उन्होंने पटना में ही कह दिया कि लालू जी ने कहा कि राहुल जी दूल्हा बने, हम सब बाराती बनेंगे। अभी मुंबई में भी कहा उन्होंने कि राहुल जी हम सब आपके साथ हैं। और अशोक गहलोत और बघेल साहब, जो 2 मुख्यमंत्री कह चुके हैं बैठक के एक दिन पहले मुंबई के, कि राहुल जी उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और बिहार के भी कई नेता उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। तो बनाया नहीं, 3 बैठक में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्या, कन्वेनर तक नहीं बनाया, तो क्या सिला मिला उनको, क्या इज्जत मिली? बार बार क्यों ये कह रहे हैं कि हमारे नेता बेदाग हैं? इसका मतलब क्या बाकी अलायंस वाले जो नेता हैं वो दागी हैं? वो तो ये जो कहने का मतलब ही यही है कि दागदार लोगों में वो अकेले बेदाग हैं, यही तो ललन सिंह जी ने कहा है। आखिर कहने का मकसद क्या है? क्योंकि जेडीयू के लोग यही कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाइए, और पूरे जो कांग्रेस जो बड़ा दल है, आखिर संख्या बल की बात होती है, कई राज्य में उनकी सरकार। लालू जी को देखा हमने कि मटन बनाना सिखा रहे हैं राहुल गांधी को। लालू जी कोई भी एक्टिविटी करते हैं बजाते, वो वीडियो एडिट हुई, प्रियंका गांधी की भी वीडियो है उसमें, तो उसके लालू जी बिना राजनीति के कुछ मैसेज देते नहीं है वीडियो के जरिए। वो तो लालू जी यही मैसेज दिए ना कि सावन के अंदर हमारे बिहार में कोई मीट मछली नहीं खाता, अंडा। हम भी भागलपुर के सांसद रहे हैं, तो पूरे महीने ध्यान रखते हो, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग आते हैं तो अवॉइड करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है शाहनवाज जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक तस्वीर आई नीतीश कुमार की G20 के बैठक में। हमने देखा कि बड़ा दोनों अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन से मिलाते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये नीतीश कुमार मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमें कन्वीनर नहीं बनाओगे, और ललन सिंह का बयान आता है इधर, तो हम मोदी जी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है? मोदी जी भी गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी तो देखिए होस्ट थे, पूरे दुनिया के नेताओं का स्वागत किया। अपने मुख्यमंत्री जो थे उनसे भी मिले, और अच्छे से मिले। और नीतीश कुमार जी को तो गर्व हो ही रहा होगा, जैसे 140 करोड़ लोगों को हो रहा है कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी आज देश के हमारे प्रधानमंत्री, दुनिया के वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनकी छवि उभरी है, तो मुस्कुराएंगे ही।
तो वो मुस्कुरा के मिले। इसका राजनीतिक मायना कुछ नहीं है क्या? नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं या आप चाहेंगे तो आप फिर वापस भी आ सकते हैं? नेचुरल अलाई हैं। आप लोगों ने संघर्ष की यात्रा शुरू की थी बिहार से ही, जेडीयू बीजेपी ने। नहीं, वो देखिए हमारे बड़े नेता हैं, हमारे मोदी जी के बाद अपने अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, आपके सामने ही बिहार में एकदम वो कह चुके हैं कि हमारे दरवाजे बंद हैं। हम लोग तो 24 की तैयारी कर रहे हैं। मिशन 40 है कि 40 की 40 सीट जीत कर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दें, और 25 में भी कमल का फूल छाती पर लगाकर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता। अमित शाह जी का भी दौरा भी होना है बिहार में। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि डीएमके के एक मिनिस्टर ने, जो शिक्षा मंत्री हैं वहाँ की तमिलनाडु की, उन्होंने कहा कि इंडिया जो अलायंस है वो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ही बना है। तो ये सनातन धर्म का विवाद अब थम नहीं रहा। अब एजेंडा बता दिया भाई, उन्होंने अपना एजेंडा बता दिया कि ये उनकी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, एक धार्मिक लड़ाई है जो सनातन के खिलाफ है। तो इस पर देश निर्णय करेगा। सनातन के खिलाफ इतने क्यों आग बबूला है इंडिया अलायंस वाले? इन सब से पूछिए। हम लोग तो कहते हैं कि आज सनातन धर्म का पूरे दुनिया में इज्जत हो रही है। लोग जान रहे हैं कि यहाँ वासुदेव कुटुंबकम है। पूरी वसुधा को जो है हम लोग एक मानते हैं। यही तो भारत की पहचान है। अभी सबसे बड़ा उदाहरण दिया ऋषि सुनक ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरीके से वो पेश आए, मंदिर में पूजा करते हुए दिखे अपनी पत्नी के साथ, नारायण मूर्ति जी की बेटी हैं वो, तो वो भी एक उदाहरण पेश हुआ और एक मिसाल कायम हुआ। सीखना चाहिए ना कि ऋषि सुनक जो क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा हैं जिस देश में, जहाँ सब कुछ यानी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से होता है, वहाँ भी अपने को कहते हैं कि गर्व है उनको हिंदू होने पे। और यहाँ के जो नेता हैं उनको अपने हिंदू होने पे ही गर्व नहीं है, वो सनातन के खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं और अलायंस भी बनाया हुआ है। तो ये देश देख रहा है। उनकी पत्नी दक्षिण भारत से। और इस बीच